इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे, वो भी अपने विंडो 11 कंप्यूटर में। तो काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहला चीज है कि हमें अपने कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में हम लोग काली लिनक्स का ISO इमेज को डाउनलोड करेंगे एंड उसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो हमें सिर्फ यही दो प्रोसेस करना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरीके से काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया। तो आप भी अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे एंड हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे कि वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे वर्चुअल बॉक्स। तो जो मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ आप वही सेम चीज लिख लेंगे, वर्चुअल बॉक्स। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने वर्चुअल बॉक्स लिख के सर्च किया तो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स का जो पहली वेबसाइट है www.virtualbox.org वो आ गया है। हम लोग सिंपल से इस पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे और एक भी हम वर्चुअल बॉक्स जो आपको दिख रहा है तो मैं इस पे क्लिक कर लिया एंड जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वर्चुअल बॉक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, तो आप इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्चुअल बॉक्स का डाउनलोडिंग वर्जन है, जो भी काफी सारा ऑप्शन है मैक के लिए या फिर लिनक्स के लिए या फिर विंडो के लिए, सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आपके पास विंडो कंप्यूटर है तो आप विंडो वर्जन डाउनलोड करेंगे, अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है तो आप यहाँ से मैक OS वाला पे क्लिक करेंगे। बट हम लोग एक विंडो यूजर है, हम लोग एक विंडो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इस विंडो होस्ट पे क्लिक करके विंडो वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ विंडो होस्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने विंडो होस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये नीचे कॉर्नर में वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो रहा है जो कि 106 MB का है। तो मैं एक नया टैब को ओपन कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर में दिखा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो रहा है एंड इसका जो साइज है 106 MB का है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक नया टैब और ओपन करेंगे। अब हम लोग काली लिनक्स का ISO इमेज को डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे काली लिनक्स। तो जो मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ आप वही सेम चीज यहाँ पे लिख के सर्च कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने काली लिनक्स लिख के सर्च किया तो काली लिनक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आ गया www.kali.org, काली लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग लिनक्स। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये जो सबसे ऊपर वाला पहला लिंक है आप इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो काली लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो गया है एंड यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा डाउनलोड का। तो आप सिंपल से इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काली लिनक्स का जितना भी वर्जन है वो सारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हमें क्या करना है कि काली लिनक्स को अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना है। तो वर्चुअल मशीन वाला इसमें हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिख रहा है चूज योर काली प्लेटफॉर्म। आपको ये इंस्टॉलर इमेज दिख रहा है, वर्चुअल मशीन दिख रहा है, ये फिर ARM है, ये फिर मोबाइल के लिए काली लिनक्स है, फिर ये लाइव बूट के लिए। तो हम लोगों को क्या करना है काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना है। तो आप वर्चुअल मशीन वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं बट ये वाला बेटर नहीं रहेगा वर्चुअल मशीन वाला, क्योंकि इसमें वर्चुअल बॉक्स और जो भी VMware है वो साथ में ही डाउनलोड करके देगा। तो इससे बेटर होगा कि आप इंस्टॉलर इमेज डाउनलोड कर लें। वर्चुअल बॉक्स में ये जो इंस्टॉलर इमेज है हम लोग डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि ये इंस्टॉलर इमेज को ही डाउनलोड करेंगे, वर्चुअल मशीन वाला डाउनलोड नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल से यहाँ इंस्टॉलर इमेज पे आएंगे एंड यहाँ पे जैसे हम लोग इंस्टॉलर इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारा वर्जन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये पहला उनके लिए जिनका कंप्यूटर 64 बिट है और 32 बिट है। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का है तो आप 64 बिट वाला डाउनलोड करेंगे एंड अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो 32 बिट वाले वर्जन डाउनलोड करेंगे एंड अगर आपका कंप्यूटर एप्पल का है तो फिर ये देखिए एप्पल के लिए अलग वर्जन है। बेसिकली हम लोगों का तो कंप्यूटर विंडो है तो विंडो कंप्यूटर 64 बिट होते हैं या फिर 32 बिट होते हैं। तो आप पहले ये पता कर लेंगे कि आपका कंप्यूटर 64 बिट है या फिर 32 बिट है। अगर आपको नहीं पता है कि हमारा कंप्यूटर 64 बिट है कि 32 बिट है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी पुराने कंप्यूटर है वो 32 बिट के होते हैं एंड नए टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर 64 बिट के आ रहे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता है कि आपका कंप्यूटर कौन सा है तो आप सिंपल से यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे एंड दिस PC पे क्लिक करेंगे एंड ये आपको कहीं भी खाली स्पेस में राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ शो मोर ऑप्शन आएगा एंड उसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है एंड ये मेरा विंडो 11 है तो कुछ ऐसा फीचर दिख रहा है आपको। अगर आपका विंडो 10 है और नीचे वाला वर्जन है तो उसमें भी यही सेम मेथड है एंड यहाँ पे आने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम टाइप में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एक 64 बेस्ड प्रोसेसर। आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं, इट मीन्स मेरा ये कंप्यूटर 64 बिट का है। अगर यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहता है x86 बेस्ड प्रोसेसर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि आपका कंप्यूटर 32 बिट का है। ये देखिए यहाँ पे मेरा लिखा हुआ x64 बेस्ड प्रोसेसर मीन्स ये मेरा 64 बिट का है एंड यहीं पे अगर आपका लिखा हुआ
बोल रहा था x86 बेस्ड प्रोसेसर, तो इट मींस आपका कंप्यूटर 32 बिट का है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा कंप्यूटर 64 बिट का है या फिर 32 बिट का है। तो मेरा 64 बिट है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ 64 बिट पे क्लिक करेंगे एंड फिर आपको यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन दिख रहा है। ये वीकली के लिए, फिर ये एवरीथिंग है जिसका साइज 10 GB है एंड इसमें सारा टूल मिलेगा। फिर ये नेट इंस्टॉलर है, ये सब आपका नेट कंज्यूम करेगा। तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप ये वाला जो आपको इंस्टॉलर दिख रहा है सबसे ऊपर में, आप इसको डाउनलोड करेंगे जिसका की साइज 3.6 GB है। तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड पे का जो आपको आइकन दिख रहा है आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेरा काली लिनक्स का जो ISO इमेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैं फिर से आपको डाउनलोड पेज में ले जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे कंप्यूटर में जो काली लिनक्स का ISO इमेज है वो डाउनलोड हो रहा है एंड जो काली लिनक्स के ISO इमेज का साइज है 3.7 GB। तो मैं इसका डाउनलोड को कैंसिल कर दे रहा हूँ। कैंसिल मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पहले ही डाउनलोड करके रखा हूँ ताकि मैं आपको सारा कुछ प्रोसेस तुरंत करके दिखाऊं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमें दो चीजों की जरूरत थी, काली लिनक्स एंड दूसरा वर्चुअल बॉक्स। तो हमारे पास दोनों है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे एंड देन हम लोग वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम लोग वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, शो इन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा ये डाउनलोड फोल्डर ओपन हो गया। हम लोग सिंपल से यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा ये वर्चुअल बॉक्स है एंड नीचे काली लिनक्स का ISO इमेज है। तो सबसे पहले हम लोगों को वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है। तो हम लोग वर्चुअल बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने वर्चुअल बॉक्स पर डबल क्लिक किया तो ये मेरे से बेसिकली परमिशन मांग रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा यस और नो। बेसिकली ये आपको वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो रहा बट आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये परमिशन मांगेगा। तो आप इसको यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, मींस जो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वर्चुअल बॉक्स का वो स्टार्ट हो गया है एंड ये थोड़ा देर टाइम लेगा तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये आ गया, वेलकम टू ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स 7.0.8 सेटअप विजार्ड। तो आप इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिर से आप ये कस्टम सेटअप है तो फिर से आप इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर ये आपको दे रहा है वार्निंग नेटवर्क इंटरफेस, तो फिर से आप इसको यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। फिर ये मिसिंग डिपेंडेंसी है तो आप इसको फिर से यहाँ यस पे क्लिक करेंगे एंड फिर ये लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप इंस्टॉलेशन का, तो आप इसको यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो रहा है एंड ये इसमें होने में 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आप 15 से 20 सेकंड तक वेट कर लेंगे। तो आप यहाँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने लिख दिया ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट। अब मेरे कंप्यूटर में जो वर्चुअल बॉक्स है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो आप लोग सिंपल से इसको यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देंगे एंड मैं अब इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ एंड आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स है वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया एंड उसका यहाँ पे शॉर्टकट आ गया है। अगर आपका यहाँ पे शॉर्टकट नहीं आया है ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स का तो आप सिंपल से यहाँ सर्च में जाएंगे एंड यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे वर्चुअल बॉक्स एंड इस तरीके से आप वर्चुअल बॉक्स को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स ओपन हो रहा है एंड तो आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में कि वर्चुअल बॉक्स ओपन हो गया है एंड मैं इसको फुल स्क्रीन में कर ले रहा हूं। एंड अभी तक मैंने आपको बताया कि हम लोग किस तरीके से वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से काली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोग उसको किस तरीके से वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया आपको वर्चुअल मशीन नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं आप उसका नाम दे देंगे। तो बेसिकली हम लोग काली लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग काली नाम लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ काली लिख दिया एंड ये जो फोल्डर है इस फोल्डर में आपका सारा ये फाइल क्रिएट करेगा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। एंड फिर देखिए अब आपको यहाँ पे आ गया ISO इमेज। हमें अब यहाँ पे अपना ISO इमेज को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने फाइल में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा काली लिनक्स का ISO इमेज है वो डाउनलोड फोल्डर में। तो हम लोग को इसको सेलेक्ट करना है। तो फिर से मैं वर्चुअल बॉक्स में आ जा रहा हूँ एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ISO इमेज नॉट सिलेक्टेड तो हमें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ये छोटा सा एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फिर आप ये जो फाइल का साइन है अदर तो आप इस अदर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए आप डाउनलोड में जाएंगे एंड डाउनलोड फोल्डर में बेसिकली मेरा काली लिनक्स का ISO इमेज डाउनलोड हुआ है। आपका भी वहीं पे डाउनलोड हुआ होगा। तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड फिर इसको ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा काली लिनक्स का ISO इमेज था उसको इसने सिलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद है आपका ये टाइप में, तो टाइप में ये लिनक्स ले लिया एंड वर्जन उबंटू ले लिया। तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, इससे हमें कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड हम लोग इसमें कोई चीज नहीं करेंगे, जैसे मैंने किया उसको वैसे ही रहने देंगे एंड हम लोग इसको सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया ये हार्डवेयर का ऑप्शन एंड पूछ रहा है कि आप इसको कितना रैम देना चाहते हैं एंड कितना प्रोसेसर देना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बेस मेमोरी है, बेस मेमोरी मतलब रैम होता है। तो ये मेरे कंप्यूटर में 16 GB रैम है, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा 16,384 MB। 1 GB रैम में 1024 MB होता है, तो उस वजह से तो जितना भी आपका रैम होगा आप उसको उसके आधा दे देंगे। तो मेरा 16 GB रैम है, मीन 16,384 MB। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 8 GB दे रहा हूँ। 8 GB मतलब 8000 MB। तो आप देखिए मैं इसको यहाँ बढ़ाते जा रहा हूँ एंड देखिए मैं इसको 8000 MB के पास ले आया। आपके कंप्यूटर में जितना भी रैम होगा, अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है तो आप इसको 4 GB प्रोवाइड करेंगे एंड अगर 16 GB है तो आप देख सकते हैं मैंने 8 GB दे दिया एंड अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है तो आप इसको यहाँ पे 2 GB प्रोवाइड करेंगे। एंड तो देखिए मैंने इसको यहाँ 8 GB पे लाके छोड़ दिया है। एंड उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि प्रोसेसर को सिलेक्ट करना है। तो प्रोसेसर में हम लोग देखिए मेरा जो प्रोसेसर है वो 8 CPU का है, मीन्स 8 कोर है इसका, क्योंकि ये मेरा i5 प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर में भी हम लोग सेम काम करेंगे, जितना भी आपका प्रोसेसर होगा उसके आधा इसको दे देंगे। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे 4 CPU पे लेके आते हैं, क्योंकि ये मेरा 8 CPU है इस वजह से मैंने इसको 4 दिया है। एंड अगर आपका यहाँ ये 4 CPU का प्रोसेसर है तो आप इसको 2 पे देंगे। मेरा ये 8 CPU है तो इस वजह से मैंने इसको 4 CPU दिया। एंड उसके बाद ये आपको दिख रहा है इनेबल EFI, तो आप इसको मार्क नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इस पे टिक मार्क नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देंगे। इनेबल EFI को हम लोग इसको इनेबल नहीं करेंगे एंड इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करना है, मींस वर्चुअल स्टोरेज को क्लिक करना है काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए। एंड इसके लिए हमें कम से कम 25 GB का स्टोरेज चाहिए, 25 GB खाली होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 GB को ऑटोमेटिक सिलेक्ट किए हुए आप 25 GB से ज्यादा दे सकते हैं या फिर 25 GB दे सकते हैं, बट 25 GB से आप कम नहीं दे सकते हैं। कम से कम आपको 25 GB देना जरूरी है। तो मैं देखिए मैं अपना फोल्डर में आ जा रहा हूँ एंड यहाँ जैसे दिस PC पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में 373 GB खाली है। तो मतलब मेरे में काफी स्पेस खाली है। तो आप मैं इसको 50 GB भी कर सकता हूँ, मैं इसको 200 GB भी कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट आपको 25 GB स्पेस देना ही देना है। अगर आपके कंप्यूटर में 25 GB स्पेस खाली नहीं है तो कुछ और डिलीट कर दे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 30 GB के आसपास दे रहा हूँ, 36 GB मैंने दे दिया, बट आपको कम से कम 25 देना ही देना है। एंड बस हम लोग बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे। ये जो प्री एलोकेटेड फुल साइज है हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इस पर टिक नहीं करेंगे। बाकी ये दोनों भी ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। एंड अब हम लोग इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद ये समरी है कि मीन्स आप कितना किस में दिए हैं, क्या आप सिलेक्ट किए हैं, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। एंड उसके बाद हम लोग इसको यहाँ फिनिश पे क्लिक करते हैं। एंड फिनिश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बेसिक सेटिंग होता है काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने का, वो हमारा सेटिंग कंप्लीट हो गया है। एंड अब हमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे ये सब पढ़ भी सकते हैं, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। एंड यहाँ पे ये देखिए काली को ऑटोमेटिक सिलेक्ट किए हुए, जो काली लिनक्स का हमने अभी सेटिंग किया था। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस पे क्लिक कर लेंगे यहाँ काली पे एंड उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे देखिए मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको कुछ देर का टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट का। ये देखिए यहाँ पावरिंग VM अप कर रहा है, तो इसको होने देते हैं। तो अब आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, पहले इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में करता हूँ। ये देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन में हो गया। एंड यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, छोटा सा ये आया हुआ था। एंड इसके बाद आपको ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में माउस काम ना करे तो आप कीबोर्ड का यूज कर लेंगे, वो एरो अप एरो डाउन बटन का। तो आप इसमें यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल पे इंटर बटन दबा देंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ग्राफिकल इंस्टॉल पे है, तो मैं इस पे इंटर बटन दबा दिया। एंड एक बात का आप ध्यान देंगे कि आप ग्राफिकल इंस्टॉल पे ही क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो होना स्टार्ट हो गया है। एंड हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है 1 से 1.5 मिनट का, तो हम लोग करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद आ गया लैंग्वेज चूज करने का प्रोसेस। तो हम लोग का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हम लोग इंग्लिश ही चूज करते हैं। आपका जो भी है आप वो चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरा माउस भी काम कर रहा है, तो मैं माउस से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कंटिन्यू। एंड अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा तो कीबोर्ड का यूज कर लेंगे। एंड फिर रहा आपका लोकेशन चूज करने का, तो हमारा लोकेशन इंडिया है, तो मैं यहाँ पे इंडिया पे क्लिक कर लिया। एंड मैं कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दे रहा हूँ। उसके बाद लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हम लोग का अमेरिकन इंग्लिश है, तो फिर से मैं इंटर बटन दबा दे रहा हूँ, या फिर माउस से भी आप कंटिन्यू
कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब ये देखिए डिटेक्ट कर रहा है एंड माउंट इंस्टॉलेशन मीडिया, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिटेक्शन का प्रोसेस है तो आप इंतजार कर लेंगे। एंड उसके बाद देख रहे हैं कि ये इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है, जो भी एडिशनल कंपोनेंट है उसको इंस्टॉल कर रहा है, तो इसमें करीबन 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप इंतजार कर लेंगे 1 मिनट। एंड ये आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर का कितना रैम है, कितना प्रोसेसर है, उसी अकॉर्डिंग ये टाइम कंज्यूम करेगा। अगर आपका रैम और प्रोसेसर बहुत पुराना है, तो मतलब पुराने जमाने का है, तो ये टाइम ज्यादा लगेगा। एंड अगर आपका ये नया जमाने का प्रोसेसर है, मीन्स i5 है, i7 है, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपका ये टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे। एंड अब ये हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस को ये डिटेक्ट कर रहा है। एंड अब देखिए ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरिंग कर रहा है, जो भी हमारा IP6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसिकली ये सब प्रोसेस में ज़्यादा देर टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का लगेगा एंड उसके बाद ये आ जाएगा। एंड अब आपको यहाँ पे आया होस्ट नेम सिलेक्ट करने का, तो आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये पहले से काली है, तो आप इसको काली भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो विंडो भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ हैकिंग जैसा एक्टिविटी करते हैं तो आप इसको विंडो कर दें, ताकि अदर को ना पता चले कि आप लिनक्स यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ विंडो कर दिया, आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद ये आपसे डोमेन नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं जो डाल रहा हूँ आप वही डाल देंगे, amantek.xyz, आप यही वाला डोमेन नेम डाल देंगे एंड फिर कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिकली मेरा वेबसाइट का नेम है, तो आप चाहें तो मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। एंड उसके बाद ये पूछ रहा है प्लीज इंटर द रियल नेम ऑफ दिस यूजर, मीन्स जो भी इस कंप्यूटर को यूज करेगा उसका रियल नेम बताएं। तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, मेरा नाम अमन है तो इस वजह से मैंने अमन डाल दिया। एंड इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप ये कैपिटल लेटर में डाल रहे हैं या फिर स्मॉल लेटर में। मैंने सारा स्मॉल लेटर में अमन लिखा है, आपको जो मर्जी है वो लिख सकते हैं। एंड इस बात का पर ध्यान रखेंगे कि आपने कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल में, क्योंकि वही आपका फिर बाद में लॉगिन आईडी बन जाएगा। एंड अब देखिए ये बोल रहा है सिलेक्ट यूजर नेम, मीन्स जब भी आप अपने जैसे फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो आपका कुछ यूजर नेम होगा, कुछ आपका पासवर्ड होगा, तो आपको ये बोल रहा है कि मैं इस अमन जो वर्ड है उसी को यूजर नेम बना दे रहा हूँ, तो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एंड इस बात का आप स्पेशली ध्यान देंगे कि देखिए मैंने अमन में जितना भी वर्ड लिखा सारा स्मॉल में लिखा, तो लॉगिन करते टाइम आप सारे को स्मॉल में ही लिखेंगे। एंड यहाँ पे है पासवर्ड का ऑप्शन, तो मैं पासवर्ड लिख दे रहा हूँ। पहले मैं इसको टिक मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपना पासवर्ड दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ aman@123 एंड नीचे भी वही सेम पासवर्ड लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये पासवर्ड को कह रहा है कि आप री इंटर द सेम पासवर्ड। तो मैंने लिख दे रहा हूँ aman@123। हम लोग ऊपर नीचे दोनों पासवर्ड सेम रखेंगे, क्योंकि ये वेरीफाई कर रहा है कि आपको सेम पासवर्ड रखना है। एंड एक बात और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो पहले मैंने अमन लिखा वो मेरा यूजर नेम बन जाएगा एंड ये मेरा पासवर्ड होगा aman@123। तो आप जो यहाँ पे डाल रहे हैं पासवर्ड और यूजर नेम, तो आप इस बात को स्पेशली ध्यान रखेंगे। एंड एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि ये जो है मेरा वो कैपिटल लेटर में, बाकी सारा स्मॉल लेटर में है, तो आप इस बात की भी अच्छी रखेंगे। अगर आपने लेटर मिस कर दिया तो आपका फिर पासवर्ड गलत हो जाएगा एंड लॉगिन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो अब ये क्लॉक को कॉन्फ़िगर कर रहा है, तो क्लॉक भी कॉन्फ़िगर लगभग हो ही गया है। एंड इसके बाद ये डिस्क को डिटेक्ट कर रहा है, जो भी पार्टीशन डिस्क है, तो इसमें भी बस 10 सेकंड का टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकंड का टाइम, तो इंतजार कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा पार्टीशन डिस्क का, तो हमें अपना डिस्क को सिलेक्ट करना है। तो आप इसको क्या करेंगे कि गाइडेड यूज इंटायर डिस्क पे क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपना यहाँ स्टोरेज चूज किया था 36 या फिर 39 GB का, वो आपको दिख रहा होगा। अगर आप 25 GB का चूज किए होंगे तो आपको यहाँ पे 26 या 27 दिख रहा होगा ऐसा ही। तो आप इसको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑल फाइल इन वन पार्टीशन पे क्लिक कर देंगे एंड फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड ये हमारे डिस्क में पार्टीशन क्रिएट कर लिया। एंड अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंज टू डिस्क, तो आप इसको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, इसी पे सिलेक्ट रहने देंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये बोल रहा है द फॉलोइंग पार्टीशन आर गोइंग टू बी फॉर्मेटेड, तो आप इसको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो भी मेरा डिस्क था इसको ये फॉर्मेट कर रहा है एंड इसने फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये जो बेस सिस्टम है उसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारा बेस सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। एंड अगर आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस काफी लो है तो इसमें 20 मिनट तक का भी टाइम लग सकता है। मेरा 16 GB रैम है, i5 प्रोसेसर है, तो इस वजह से यह 5 मिनट का टाइम लेगा, तो आप इंतजार कर लेंगे 5 मिनट का।
तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो बेस सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट हो गया एंड मुश्किल से लगा 3 मिनट का टाइम लगा है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरिंग कर रहा है पैकेज मैनेजर को, तो अब ये भी कंप्लीट हो गया है एंड ये अब आपका लास्ट स्टेप आया इंस्टॉलेशन का। अब जो भी आपका मेन सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, तो अब आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो इंस्टॉल होगा। एंड अभी आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको आ गया, तो आप इसको जिसमें जो भी सिलेक्ट किया हुआ है आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, जिसमें टिक मार्क किया हुआ है उसको वैसे ही रहने देंगे एंड जिसमें टिक मार्क नहीं किया हुआ उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो बेसिकली ये जीनोम और KDE प्लाज्मा वाला टिक नहीं किया हुआ, बाकी सारा टिक किया हुआ है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। आप देख लेंगे कि सेटिंग मिला लेंगे एक बार, जैसा मेरे में है वैसा ही आप अपने में भी रखेंगे एंड इसको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है एंड जो भी आपका इंस्टॉलेशन का स्टेप था ये लास्ट स्टेप है एंड इसके बाद आपके कंप्यूटर में कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा। एंड अब ये फाइनल स्टेप था कि आपके कंप्यूटर में काली लिनक्स मींस आपके वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स इंस्टॉल हो रहा है एंड इसको होने में करीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। ये भी आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कितना देर का टाइम लगेगा। अगर आपका कंप्यूटर लो परफॉर्मेंस है तो 40 से 45 मिनट का भी टाइम लग सकता है। मेरा i5 है तो ये 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, तो मैं 15 से 20 मिनट के बाद वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। जब ये मेरा सिलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टाइम तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट हो गया है एंड इसको पूरा होने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगा था, तो आप 25 मिनट तक इंतजार कर लेंगे, आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब मेरे कंप्यूटर में ये जीरप बूट लोडर को इंस्टॉल कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंस्टॉल जीरप बूट लोडर आ रहा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। एंड यहाँ पे ये पहले से ही इसको यहाँ यस पे सेलेक्ट किए हुए है, तो आप इसको यस पे ही रहने देंगे एंड यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इसको यहाँ नीचे वाले पे सिलेक्ट कर लेंगे DEB SDA ATA बॉक्स, जो हमने ये वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट किया है, हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे नीचे वाले को एंड यहाँ से हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो जीरप बूट लोडर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, तो ये 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब देखिए आपके कंप्यूटर में जो भी इंस्टॉलेशन था वो सबको अब ये फिनिश कर रहा है एंड इसके बाद आपके कंप्यूटर में सीधा लॉगिन पेज आ जाएगा काली लिनक्स का। तो हम लोग इस इंस्टॉलेशन को फिनिश होने का इंतजार करते हैं, मुश्किल से इसमें भी 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आप यहाँ आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट। एंड अब आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर को रिबूट करना है, तो सिंपल से यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था थोड़ा सा बाकी था वो कंप्लीट हो गया एंड हमारे कंप्यूटर को ये रीस्टार्ट कर रहा है एंड काली लिनक्स आपका लॉगिन पेज अब आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, तुरंत इंटर दबा देंगे, नहीं तो ये ऑटोमेटिक इंटर दब जाएगा अपने आप, क्योंकि ये काली लिनक्स का अब ये लॉगिन पेज आपका ओपन हो जाएगा काली लिनक्स GUI पे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि काली लिनक्स आपके कंप्यूटर में लोड हो रही है एंड इसका लॉगिन पेज आएगा। तो जो भी आपका आईडी था एंड पासवर्ड था मींस यूजर नेम एंड पासवर्ड आप उसको इंटर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम दिया था अमन एंड मेरा अमन का जो वर्ड था सारा स्मॉल लेटर में था, तो इसलिए मैंने सारे इसको स्मॉल लेटर में लिख दिया। एंड मेरा पासवर्ड था aman@123, तो जो मेरा ए था वो कैपिटल लेटर में था, बाकी सारा स्मॉल में था, तो मैंने बाकी सारा स्मॉल में लिख दिया। एंड यहाँ लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में काली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो लॉगिन हो गया है। एंड यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा आया, काली लिनक्स द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू आर एबल टू हियर। एंड आप अपने कंप्यूटर में हैकिंग पूरा सीख सकते हैं। अब बात रही कि अब हम इसको फुल स्क्रीन में कैसे करें, तो फुल स्क्रीन में इसको करने के लिए आपको आपके कंप्यूटर में आपकी कीबोर्ड में राइट साइड का जो कंट्रोल बटन है उसको दबाएंगे एंड उसके साथ आप F बटन भी दबाएंगे। तो जैसे मैंने राइट कंट्रोल की और F बटन दबाया तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे ऐसा आया, फुल स्क्रीन मोड में करने का ऑप्शन। बेसिकली राइट कंट्रोल की को होस्ट की भी कहते हैं। तो आप राइट कंट्रोल की एंड F बटन एक साथ दबाएंगे तो आप सिंपल से इसको यहाँ पे डोंट शो दिस मैसेज अगेन एंड यहाँ पे स्विच पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा काली लिनक्स था वो फुल स्क्रीन में आ गया है। एंड ये आप सिंपल सी अब अपना हैकिंग प्रोसेस जो भी सीखना है आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसे आप यहाँ सबसे ऊपर में एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। पासवर्ड अटैक के लिए देखिए आपके पास काफी सारा टूल है, जॉन द रीपर, हैशकैट, क्यूल। फिर आपको वायरलेस अटैक करने के लिए काफी सारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, एयर क्रैक
NG, फर्न एंड फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी आपके पास काफी सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग अपने वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको फिर से इसको छोटा स्क्रीन में करना है तो फिर से आप राइट कंट्रोल की है एंड F बटन को एक साथ दबाएंगे। तो जैसे ही मैंने दबाया तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल में हो गया। एंड आप चाहे तो यहाँ से मिनिमाइज करके विंडो यूज करना है तो आप विंडो को भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको काली लिनक्स यूज करना है तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि काली लिनक्स ओपन हो गया। एंड फिर से अगर आप राइट कंट्रोल की एंड F बटन दबाएंगे तो आपका ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे एंड छोटा स्क्रीन कर लेंगे। तो मैं आपको अब इसको बंद करने बता रहा हूँ। तो बंद करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर में एंड यहाँ पे आएगा आपको शट डाउन का ऑप्शन, तो शट डाउन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में जो काली लिनक्स था वो बंद हो गया। एंड यहाँ से आप इसको वर्चुअल बॉक्स को कट कर देंगे। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इसको दोबारा कैसे ओपन करेंगे। बेसिकली हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिए, तो अब हम लोग को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करते हैं क्योंकि अब हमें वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना। तो देख सकते हैं मेरा वर्चुअल बॉक्स ओपन हो गया है। एंड अब हमें यहाँ सिंपल से जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा काली लिनक्स ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो देखिए मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये पावरिंग VM अप कर रहा है, बस 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद सीधे आपको यहाँ पे लॉगिन पेज इसका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया काली लिनक्स GNU। तो आप इसको इंटर दबा देंगे। अगर इंटर नहीं दबाएंगे तो ये 3 सेकंड के अंदर अपने आप हो जाएगा। तो दबाएं या ना दबाएं कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देखिए ये लॉगिन पेज आने वाला है तो मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। एंड ये देखिए काली लिनक्स का लोगो आपको देखने में काफी अच्छा लग रहा होगा। तो अब हम लोग सिंपल से यहाँ अपना यूजर ID एंड पासवर्ड डाल देंगे। तो जो मेरा यूजर ID था मैं डाल दे रहा हूँ, जो आपने सेट किया है आप वो यहाँ पे डाल देंगे। एंड मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मतलब इंटर बटन दबा दिया, ये मेरा लॉगिन हो गया। एंड मेरे को फुल स्क्रीन में करना है तो मैं राइट कंट्रोल की एंड F बटन दबा के इसको फुल स्क्रीन में कर लिया। एंड ये आपका रहा टर्मिनल। आपको जो भी करना लाइक मूवी में आप लोग देखते होंगे कि हैकिंग कैसे करते हैं, टर्मिनल पे यहाँ पे कुछ भी लिखते रहते हैं sudo su। एंड यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल देंगे, जो भी लॉगिन पासवर्ड था aman@123। पासवर्ड यहाँ दिखेगा नहीं तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये लिखा नहीं रहा है। तो ये देखिए ये आपका रूट यूजर बन गया, ये रेड हो गया। तो ये बेसिकली कुछ इसका कमांड था, हम लोग टर्मिनल पे इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपको कुछ भी इंस्टॉल करना है तो लिखेंगे apt-get install, उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे। तो अगर आपको कमांड के बारे में पता नहीं है कि हम लोग कैसे किसी भी चीज को काली लिनक्स में इंस्टॉल करेंगे तो आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि हम लोग किस तरीके से अपने वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।